मुख्तलिफ इंतजाम का प्लान तैयार। मलिक नवाज की ड्रेन, केनाल और इलाकों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। बोली, आला सफाई पर इनाम और सताइश, शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब का बड़ा ऑपरेशन। सूबा भर में 40,000 से ज्यादा इजाफी व्हीकल इस्तेमाल होंगे। लोडर रिक्शा, मिनी डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप हायर की जाएंगी। चांद रात से कबल कब्रिस्तानों की खसूसी सफाई भी की जाएगी। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, MD वासा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफातर में कंट्रोल रूम कायम होंगे। सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन नंबर 1139 पर कॉल करने की भी सहूलत। वज़ीर आला की ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट्स और डिस्पोजल्स क्लियर करने की हिदायत। मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। हालिया महंगाई ने जानवरों के रेट्स भी आसमान पर पहुंचा दिए। छोटा जानवर 2 लाख रुपए तक, बड़ा जानवर 7 लाख रुपए तक में बिकने लगा। खूबसूरत और तगड़ा जानवर खरीदना जोशी लाने के मुतरादिद व्यापारी मनमानी रेट्स वसूल करने लगे। ग्राहकों और व्यापारियों में रेट्स को लेकर बहाव जारी। मुनफरिद बनाने के लिए सजावटी स्टॉल सज गए। रंग बिरंगी मालाएं, चमकती झांझरें और दीदा जेब पट्टे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। शहरी अपने जानवरों के लिए झांझर, माला, गानी और पट्टों के मुकम्मल सेट खरीदने में मसरूफ। बकरे का पट्टा 150 से 200 रुपए, जबकि गाय और बकरे की झांझर 200 रुपए में दस्तयाब। गानी 150 रुपए, मोरा 350 और खूबसूरत मालाएं 100 से 500 रुपए तक फरोख्त। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल बना दिया है। मार्केट में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा। रेट 175 रुपए फी किलो हो गया। फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में दस्तयाब है। चावल की कीमतों को भी पड़ लग गए। सुपर बासमती चावल की सरकारी कीमत 310 रुपए किलो मुकर्रर। बासमती चावल 380 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त। रुपए 78 पैसे का लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी, 402 रुपए 78 पैसे का लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। बढ़ाने पे जब आते हैं तो ये 40 रुपए 50 रुपए ज़्यादा ही होते हैं, और कम करने पे आए 5-6 रुपए, वो पॉइंट में सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है। और जब बढ़ाते हैं 400 रुपए हो गया, 500 रुपए आ गए, 40-50 की कीमत, तो उसमें पॉइंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये तो सर ऐसे ही है ना, जैसे आटे में नमक बराबर है। बढ़ाते ये 50-50 हैं, 100 हैं, और कम ये 6 रुपए कर देते हैं। जंग किसी मुल्क में लगी हुई है, पेट्रोल यहाँ बढ़ रहा है, ये तो कोई समझ से बाहर है ना। कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कम करते हैं 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये कर देते हैं। हम कहाँ जाएं, रश्कों पे आते हैं जाते हैं, बाइकें घर पे खड़ी हैं। डेली का हमारा 700-800 खर्चा आ रहा है पेट्रोल का, तो 40,000 रुपया तनख्वाह है, इसमें गुजारा तो नहीं है ना। पहले हमें होता था अब 260 रुपये था, तब हमारा गुजारा हो जाता था। फिर भी अब तो 406 रुपये कर दिया, तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ी सी कमी को मुस्तरद कर दिया। बोले, हुकूमत ने जब कीमत बढ़ानी हो तो 30-40 रुपए तक बढ़ाई जाती है, और जब दाम कम करने हो तो 2-4 या 6 रुपए कम किए जाते हैं। मजबूरी है, क्या करें, रोजगार या नौकरियों पर भी जाना पड़ता है। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम से कम 50 रुपए तक कम करनी चाहिए थी। पेट्रोल कीमतों की वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुक्मरान तबकों ने हमेशा मुल्क के लिए अच्छे इम्कानात को ज़ाया किया। हुकूमत ने मौजूदा पेट्रोलियम कीमतों में कमी करके अवाम के साथ मजाक किया है। पेट्रोल डीजल की कीमत 250 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। हुक्मरान तबका अवाम को झूठी तसल्लियाँ दे रहा है। तमन्नाई बहरान कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। अमरीका के लिए दोबारा जंग करना मुमकिन नहीं, ऐसे ईरान से मुआहिदा करना होगा। कर ली सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर बिकने लगे। प्याज 100 लहसुन 580, अदरक 400, नींबू 450, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 160, गोभी 180, शलजम और बैंगन 100, भिंडी 140,
शिमला मिर्च 150, मटर और मेथी 200 रुपये किलो की हो गई। फलों में केला 270 रुपये का दर्जन, सेब 500, आम 380, फालसा और आड़ू 350, गरमा 200, खरबूजा 180 रुपये किलो में दस्तयाब। चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई। साफी गोश्त 530 रुपये में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये का इजाफा, होलसेल रेट 309 रुपये। परचून में कीमत 323 रुपये की किलो हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 238 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7020 रुपये में दस्तयाब। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के दुरुस्तहा के पेश नज़र लोडर रिक्शों के लिए बड़ा रिलीफ। केनाल रोड पर लोडर रिक्शों को कुर्बानी के जानवर लाने ले जाने की आरसी इजाज़त। सीटीओ लाहौर बोले देकर लोडर रिक्शों और चिंची के खिलाफ बदस्तूर कार्रवाई जारी रहेगी। टी आयरन, लोहे के रॉड, बांस और दीगर सामान वाले रिक्शों को केनाल रोड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने रवां दिनों हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। 25 से 31 मई के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। PDM में की शहरियों से एहतियाती तदबीर पर अमल की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की सदारत पोलियो जायजा इजलास। इंसदाद पोलियो मुहिम के 5 रोज में 1000 से ज्यादा कामयाबी हासिल। मजमूई तौर पर 21,48,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन। आदमी इदारा सेहत के मुबस्सरीन फील्ड स्टाफ की महारत और लगन के मुतरफ निकले। डेप्यूटी कमिश्नर के तमाम DDHOs को फील्ड में मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। बोले पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमे मिलकर काम करें। बच्चों को मौलिक बीमारी से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ में कानूनी जंग जारी। मोमिना इकबाल ने थाना चूंग में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में MPA साकिब चद्दड़ पर जान से मारने की धमकियां, हरासा और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम शामिल। साकिब चद्दड़ की 2 शादियों का पता चलने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया, जिस पर मुलजिम साकिब ने जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। दूसरी जगह शादी तय होने पर साकिब चद्दड़ ने ब्लैकमेलिंग शुरू की और मंगेतर को भी धमकियां दी। दरख्वास्त का मतन। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की सदारत औकाफ बोर्ड का अहम इजलास। 7 निकाती एजेंडे पर गौर। औकाफ बोर्ड ने गवर्नमेंट दरबार के हस्पताल की बहाली और ज़मीनों की मंजूरी दी। हस्पताल में खाली 21 टेक्निकल असामियों पर भर्ती और लैब्स की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी। 119 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुस्तकिल वॉकमैन तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। बोर्ड ने मज़ारात पर नस्ब कैश बॉक्सेस की आमदन में होने वाले कई गुना इजाफे को काबिल तहसीन करार दिया।